नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है। एक्चुअली जब लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, यानी कि हमें एक साथ पैसा मार्केट में लगाना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसा घर पर है, या आपको बोनस मिला है, या फिर आपके पास ऐसा पैसा पड़ा हुआ था घर पर जिसको आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और मार्केट्स के अंदर आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा कॉर्पस बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट यानी कि आप एक साथ पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कई सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये होती है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मत करिए। आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए जो कि 1 या 2 साल के लिए हो, और वो भी इक्विटी में हो, और आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहिए 1-2 साल के लिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो गेम होता है ना, वो लॉन्ग टर्म में वर्क करता है। लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे प्रॉफिट बना के देता है, लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न देता है, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये रीजन हो गया। सेकंड रीजन ये होता है कि हमें जब लमसम इन्वेस्टमेंट करना होता है पैसा, तो हमें मार्केट के टाइमिंग को समझना चाहिए। क्योंकि लमसम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि एसआईपी की तरह आप कभी भी मार्केट में पैसा लगा देंगे। तो एसआईपी क्या होती है कि एसआईपी आपकी हर महीना पैसा मान लीजिए इन्वेस्ट होता है, तो आपको उसमें एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। कभी आपको कॉस्टली एसआईपी पड़ती है, कभी आपको सस्ती एनएवी पड़ती है, तो एनएवी के हिसाब से हमें क्या मिलता है, एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है एसआईपी के अंदर। लेकिन जब हम लमसम करते हैं तो लमसम में क्या है, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टाइमिंग। अगर आप मान लीजिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, या मान लीजिए ऑल टाइम हाई पे नहीं भी चल रहा है लेकिन मार्केट ऊपर चल रहा है, तो आप वेट कर सकते हैं कि भाई थोड़ा मार्केट नीचे आए या करेक्शन आता है, तब हम इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है ना। तो इसमें टाइमिंग का बहुत फर्क पड़ता है। और जब हम बड़ा पैसा है, देखिए, एक होता है कि लमसम करना। लमसम आपका छोटा अमाउंट भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे हो सकता है। लेकिन जब उससे भी बड़ा अमाउंट आप मार्केट में डालते हैं, और या फिर हम ये कहें कि मुझे भैया पैसा अभी लगाना है, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो, मुझे पैसा अभी इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आपको अभी पैसा इन्वेस्टमेंट करना है और मार्केट चाहे ऊपर है या फिर नीचे है, आपको वेट नहीं करना है, तो इसका एक दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि भैया आपको पैसा जब लगाना है तो आप उस पैसे को एसटीपी के माध्यम से लगा सकते हैं। अब ये एसटीपी क्या होती है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान होता है। ठीक है ना। हालांकि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाकर के वीडियो सेक्शन में जाकर के एसटीपी सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग कि जो बड़ा अमाउंट होता है, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख भी हो सकता है इवन कि और 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे हो सकता है। तो आप उस पैसे को क्या करेंगे, पहले आप पहले उसमें डालेंगे, डेट फंड में डाल देंगे। डेट फंड में डाल करके, और डेट फंड से आप क्या करेंगे, एसटीपी चालू कर देंगे, और वो डेट फंड से पैसा आपका इक्विटी में आपका ट्रांसफर होता चला जाएगा हर महीने। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपका एवरेजिंग हो जाएगी, और जो आपको बड़ा पैसा लगा रहे थे, मार्केट कंडीशन ठीक नहीं थी, तो आप इस माध्यम से क्या करते हैं, धीरे धीरे करके मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो एक चीज सीधी सिंपल सी बात हो गई। तो इस प्रकार से आप इस चीज का ध्यान दे सकते हैं। अब इसके अलावा बात क्या होती है, जब हम लमसम करते हैं तो हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आप लमसम करते हैं तो कम से कम आपके पास 5 से 7 साल मिनिमम आपके पास पैसा इन्वेस्ट रखना चाहिए आपको। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में जोश में आकर के पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या फिर सोच समझ के करते हैं कि भैया 2 साल में पैसा निकाल लूंगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइमिंग प्रॉपर रखनी है। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड में वर्क कब करता है, म्यूचुअल फंड में आपको अगर कंपाउंडिंग का मजा लेना है, म्यूचुअल फंड में अगर आपको कंपाउंडिंग का मजा लेना है, तो कंपाउंडिंग का मजा कब आता है, लॉन्ग टर्म में मजा आता है। यानी कम से कम 5 या 7 साल तक मार्केट में बने रहिए, तब आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिल जाएगा। और एक्चुअल कंपाउंडिंग का फायदा कब मिलता है, 10-12 साल के बाद में मिलता है। जब आपने ग्राफ देखा होगा ना, पहले धीरे धीरे चलता है ग्राफ, फिर एकदम से ऊपर हो जाता है, तो ये 10-12 साल के बाद आपको कंपाउंडिंग का रियल में मजा आने लग जाता है। तो इस प्रकार से रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं लमसम के थ्रू, तो आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है। क्योंकि देखिए, एक्सपेंस रेशियो जितना ज्यादा आपका एक्सपेंस रेशियो जितना ज्यादा होगा, आपके प्रॉफिट उतने ही ज्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि कंपनी तो अपने घर से देगी नहीं, वो जो भी एक्सपेंस रेशियो लेती है वो हमारे ही प्रॉफिट में से जाता है, हमारे पैसे में से जाता है। तो इसलिए आपको सोच के चलना है कि भैया मेरा एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के अंदर कम रहे। अब आप सोचेंगे अरे यार 0.75 ही तो एक्सपेंस रेशियो है, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, 0.75 जब आप 1,000 रुपए देते हैं ना, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो अमाउंट आपको ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन जब आपका 1 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, और आपका 0.75 पता कितना हो गया, 75,000, यानी 75,000 रुपये चले गए इस महीने, इस साल चले गए 75,000।
फिर अगले साल क्या होगा, अगले साल मान लीजिए आपकी वेल्थ बन गई 1.5 करोड़, तो फिर से आपको चले गए 75,000 25,000 ऐसे समथिंग ऐसे कुछ, है ना। तो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका जब कॉर्पस बड़ा बन जाता है तो आपको काफी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो के तौर पर आपको फीस चुकानी पड़ती है। अगर ये एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को आपका वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है ना। अगला पॉइंट क्या है कि फंड मैनेजर, देखिए जिस हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अब देखिए लमसम करेंगे, सीधी सी बात है, हम लमसम कर रहे हैं कि बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा फंड मैनेजर कैसा है इस म्यूचुअल फंड का पर्टिकुलर, हमें उसको भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर आपके बारे में पता नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस का पता नहीं है और हमने ऐसे ही बस इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसे भी नहीं करना है। क्योंकि मेन जो काम करता है ना फंड में, वो फंड मैनेजर होता है, उसी के डिसीजन लिए जाते हैं सारे कि फंड ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और मेजर पार्ट है जो कि हमें ध्यान देना चाहिए हमेशा, वो है आपका, जब हम लमसम करते हैं, मान लीजिए मुझे लमसम करना है 50 लाख रुपए, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, कोई एक म्यूचुअल फंड पकड़ा और उसी के अंदर 50 लाख रुपए लगा दिए। नो, लमसम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर लगाना है। आप इसको ये मान के चलिए कि लमसम मतलब आप बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं मार्केट में, तो आपको उस बड़े अमाउंट के कई हिस्से बनाने हैं, अपना एक तरह से पोर्टफोलियो डिजाइन करना है कि भाई मेरा पैसा लग रहा है, मेरा टाइम ड्यूरेशन क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा रिस्क क्या है, उसके हिसाब से मुझे 2 म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, 5 में डालना है, 4 में डालना है या 3 में डालना है। ये आपको कॉपी पेन लेकर के चीजों को लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद में उस पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि 50 लाख रुपए डालने हैं तो सीधे आंख बंद करके एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में 50 लाख रुपए सारे के सारे लगा दिए, तो आपको ऐसी गलती भी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से, एक शॉर्ट वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा, समझ में सीखने को मिला होगा, नॉलेज मिली होगी। इसके साथ में आप अगर आपसे हमसे ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके हमसे बोल सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना विशेष ख्याल रखिएगा।